इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है। वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड स्कूल्स, वी नीड कॉलेजेस। आपके 4-5 बड़े इदारे थे, वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा, मुझे बताएं। अगर ये कोई जाके अभी वजीर कह दे कि मैं होता तो डॉलर 220 का होता या 180 का होता, तो ये इनकी ऑब्वियसली ये फंस जाएंगे। लेकिन चले, अब ये अगर इनको काम करने दिया जाता है तो ये बेहतरी है। In a joint mission, the Indian Coast Guard intercepted a Pakistani boat carrying 80 kilograms of narcotics. हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल रात इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की एक बोट को सीज कर लिया है। इस बोट में भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 480 करोड़ बताई जा रही है। इस बोट में पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर थे, जिन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की इस बोट को गुजरात कोस्ट से 350 किलोमीटर दूर अंदर समुद्र में इंटरसेप्ट किया गया, जहां पे उसकी जांच हुई और ड्रग्स होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल अभी इस बोट को गुजरात के पोरबंदर पोर्ट पर लाया गया है, जहां आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खास तौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट्स इज वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी, और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोग के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था, और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड, कहां पर पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है, वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 270 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है, और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे, यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है, रात भर में। ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने, और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है, और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है, और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था, और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है, या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा है, अच्छा उसके लिए कहा गया कि पूरी
जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी, जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है, उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटीरियल है मवाद निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह के मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से, और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया है या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये जो है ये तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर आ गया, हालांकि कुछ टाइम लेते हैं साढ़े लोग जेडे है वो थोड़ा जो टाइम लेते हैं कि चलो जरा थोड़ा देखते हैं, हाँ देखते हैं फिर देते हैं जवाब, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया, जबरदस्त। तो पता ये चला ये जो खबर है ये है जनवरी 3, 2015। 2015 में ऐसी कोई बोट पकड़ी गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया था कि भाई ये कोई मसला नहीं है, ये हमारी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो फिर जनाब मुझे जो है वो एक और खबर मिल गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई है, तो उसमें भी पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई वाकया 2015 में भी हुआ था जिसपे वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था। तो फिर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी तक मुझे क्या इस वाकये के बाद कोई ऐसी उस तरफ से रिजेक्ट किया गया है, कोई मुस्तरद किया गया, थोड़ी देर में आ जाएगा इसके ऊपर, यकीनी बात है। मुमताज जहरा बलोच या कोई और स्पोक्स पर्सन जो है वो उसकी तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाएगा कि ये गलत है और ये ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान यही कहेगा कि ऐसी ये तो गलत है कि कोई कश्ती में जो है वो हो सकता है इस कश्ती में भी लेथ मशीन या कुछ और जा रहा हो, तो वो कहेंगे कि ये गलत है, आपने ऐसा पकड़ा है तो ये तो कोई कश्ती नहीं है, बल्कि ये भी हो सकता है। मसला ये कि जो 6 क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं वो जो है अब इनकार जो है वो कैसे करेंगे, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा कि क्या है और क्या पकड़ा गया। क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाकयात होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जनाब ये जो है जानबूझ के किया गया या बदनाम किया गया, ये ऐसी सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही उसी से मिलती जुलती जो है वो कोई हमारे सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी जिससे पता चलेगा जनाब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन क्योंकि अब 6 लोग भी उसके अंदर पकड़े गए तो वो उनसे क्या क्या उगलवाया जाएगा, अब ये मैं इस सिलसिले में जो है मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि क्या क्या उगलेंगे। कुछ और मैं इसकी डिटेल्स अगर आप बताऊं तो उन्होंने कहा है कि ये जो 6 मेंबर्स पकड़े गए हैं इसकी कोई तस्वीरें भी जारी की गई हैं। फिर उन्होंने कहा कोस्ट गार्ड जो है एडिड द बोट अटेम्प्टेड, जो उसने अच्छा जी काफी कोशिश की है, बोट ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो ये चेस किया गया बाकायदा, एक जिसे कहते हैं मुकाबला होता है वो वाला हुआ है, और कश्ती में जो है वो कोशिश की गई कि वो वहां से निकल जाए, लेकिन जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने फिर उसको चेस किया और उसके बाद जो है उसको रोका गया, कश्ती को, पाकिस्तानी कश्ती को, बोट को रोका गया, को चेस किया गया, फिर उनको आखिर रोक लिया और फिर उनसे जो है सवाल जवाब हुए हैं, फिर उनको पकड़ लिया गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट वाज आल्सो डिप्लॉयड इन द ऑपरेशन टू स्कैन दी, जो भी वो सिलसिला है उसको स्कैन करने के लिए, जो एरिया जितना भी एरिया था उसको स्कैन करने के लिए वहां पे एयरक्राफ्ट भी इंडियन अथॉरिटीज ने डिप्लॉय किया था।